नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो एक बेहतरीन वीडियो होने वाली है और मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस सेटअप की हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल बोर्ड की, आज जो है मैं उसी डिजिटल बोर्ड के सामने खड़े होकर के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो इतनी स्पेशल क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरी आइडल, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी सिस्टर, जो मेरी बड़ी बहन है ज्योति वर्मा जी को। तो मैं उनको बुलाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो सिस्टर प्लीज। धन्यवाद भाई। और स्टडी शाला 2.0 पर जुड़े हुए सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक धन्यवाद और मुझे सुनने के लिए भी हार्दिक आभार। तो अभी हम लोग बहुत सारी बातें इनसे करेंगे और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, इन्होंने क्या क्या तैयारी की, कैसे तैयारी की। तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग एक क्रम से थोड़ा सा समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक हाउसवाइफ होते हुए भी इन्होंने ये जितनी भी डिग्रीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये वर्तमान में LT ग्रेड में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हैं। उसके पहले 69,000 में, उसके पहले TGT, उसके पहले LT ग्रेड, JRF हुआ, नेट हुआ, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है। तो इनकी यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही है। तो एक एक करके मैं इनसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछता रहूँगा। बाकी तो ये खुद ही जो है आपको बताने में सक्षम है, तो बाकी चीज़ें ये बताती रहेंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ दीदी से ये पूछ के कि जो है इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की। ये थोड़ा सा अपना एक परिचय देंगी, छोटा सा परिचय देंगी, जिससे आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले। उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशंस इनकी देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने कैसे कैसे तैयारी की है। ठीक है, तो दीदी प्लीज़ बताएं। हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय गुरु, अपने माता पिता और अपने पति का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, गांव से ही हूँ। एक बहू तो हूँ ही, साथ में 2 बच्चों की माँ भी हूँ। बच्चों को छोड़ करके जाना और तैयारी करना, एक माँ से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी जब वह अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को, 1.5 साल का बच्चा छोड़ करके और चली जाती है एक लड़ाई लड़ने के लिए। और किस लिए वो लड़ने जा रही है कि भविष्य में उसके बच्चे के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, उसका बच्चा भी आगे जाए। और यही सब सोच करके मैं भी कमर कस के घर से निकल गई। परिवार का काफ़ी सहयोग रहा। बहुत जगह पर ये होता है कि बहुएं पढ़ना तो चाहती हैं, या तो पति नहीं चाहते हैं कि वो पढ़ने जाए बाहर, या फिर परिवार के लोग नहीं चाहते, जैसे सास ससुर, ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि पढ़ने जाए। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे साथ सबका सहयोग रहा, सबका सपोर्ट रहा। और मेरे भाई जो कि आपके साथ खड़े हुए हैं, अंकित वर्मा, इनका तो भाई काफ़ी सहयोग रहा है। और इनके बारे में तो भाई ज़्यादा कहना, मुझे ये लगता है कि जैसे दिनकर को दीपक दिखाने जैसा हो जाएगा, मैं कुछ कहूँगी। क्योंकि इनकी योग्यता जो है वो बहुत, जहाँ भी ये पढ़े हैं वहाँ पर इन्होंने टॉप किया है। हर एक, चाहे वो 5वीं क्लास हो, 10वीं क्लास हो, 11वीं 12वीं जो भी है, यहाँ तक कि इन्होंने BSc में भी अपने पूरे कॉलेज को ही टॉप किया था। तो इनके बारे में ज़्यादा ना बता करके आगे मैं जो बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि एक हाउसवाइफ किस प्रकार से जा कर के तैयारी करती है। उन बहनों के लिए भी यह एक मोटिवेशनल पॉइंट है जो कि अपने परिवार में रह करके परिवार से बाहर नहीं जा पाती हैं, फिर भी अपनी तैयारी बरकरार रखना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। ज़रूरत क्या होती है कि लगन से किसी भी कार्य को करने की। अगर आपके अंदर लगन है, समय को मत गंवाइए। अगर आपके अंदर लगन है, कभी भी उम्र को मत देखिए अपने, बस लग जाइए एक मुकाम हासिल करने के लिए। मेरी एक दोस्त थी, कहा करती थी, जब मैं इलाहाबाद में तैयारी कर रही थी, कहती थी कि जानते हो, आज हम लोग नौकरी सोच रहे कौन सी मिले, कौन सी मिले, कौन सी मिले, लेकिन एक समय वो आएगा जब हम सोचेंगे कौन सी करें, कौन सी छोड़ें, कौन सी करें। और वही मेरे साथ भी हुआ है। बाकी आप अपनी जो भी आपकी जर्नी रही कि आपको कितनी नौकरी मिली और कैसे कैसे आपने उसकी तैयारी की, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपने क्या क्या अभी तक किया है इन सब चीज़ों में। तो थोड़ी सी जानकारी आप दें। जी बिल्कुल। मैं 4-5 महीने मैंने तैयारी की इलाहाबाद में। तो फिर उसी समय 2018 में जुलाई में नेट का एग्ज़ाम होने वाला था। भाई ने ही मुझे फोर्स किया कि दीदी अगर तुम TGT के लिए तैयारी कर रही हो, PGT के लिए तैयारी कर रही हो, तो क्यों ना तुम्हारा नेट का भी डाल दें।
तो इन्होंने नेट का फॉर्म डाल दिया मेरा, मैंने तैयारी की। मेरा जो बीएड हुआ है वो अच्छी रैंक मेरी आई थी उसमें। मैंने फ्रेश कॉलेज से केवल 5,500 जो फीस लगती है उसका, उसी से मैंने बीएड किया था। नेट का इन्होंने फॉर्म डाला, 8 जुलाई को मैंने पेपर दिया। हुआ यूँ कि 94 क्वेश्चन मैंने सही किए और 95 पर जेआरएफ होना था। एक प्रश्न से मैं छट गई, बड़ी निराशा हुई कि बताइए, एक प्रश्न से छट जाना थोड़ा सा निराशा वाली बात होती है, लेकिन मोटिवेट किन्होंने किया? भाई ने किया। इन्होंने कहा नहीं दीदी, एक प्रश्न से छट गई, क्या हुआ, पहली बार ही तो तैयारी कर रही थी अभी, चलो आगे अभी बहुत से मुकाम आएंगे और मंजिल हासिल करने के लिए तो भाई बाधाएं तो आती रहती हैं। फिर मैंने बाद में फिर इन्होंने फॉर्म डाला और मैं जेआरएफ हुई, अच्छी रैंक हासिल की मैंने। जनरल में फ़ाइट किया मैंने, ठीक ठाक रैंक आई। फिर मैंने उसी बीच में आपका ये एलटी आया, एलटी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी काफ़ी अच्छा मेरा योगदान रहा और मैंने जनरल रैंक हासिल की एलटी हिंदी से। और इसी दौरान क्या हुआ कि टीजीटी और पीजीटी का आ नहीं रहा था शेड्यूल की, परीक्षा कब, तिथि नहीं निर्धारित हो रही थी, तो टेट और सुपर टेट आ गया। उसमें मान लिया गया कि 69,000 के लिए अब बीएड वाले भी सम्मिलित हो सकते हैं। मैंने भी, इन्होंने कहा कि दीदी जब तक अभी नहीं आ रहा है टीजीटी पीजीटी का, क्यों ना आप आ जाओ और इसको पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने सोचा कोचिंग कर लूँ, 2-4 दिन गई, भैया भाई ने डांट दिया, नहीं दीदी जाना नहीं है कोचिंग, मैं पढ़ाऊँगा। और सही बताऊँ कि 69,000 क्वालिफाई करने के पीछे, टेट और सुपर टेट दोनों को क्वालिफाई करने के पीछे मेरे भाई का ही योगदान रहा। मेरे साथ इन्होंने फोर्स किया कि दीदी जीजा को भी बुला लेते हैं, सारी योग्यता उनके पास तो है ही, उनकी भी तैयारी करवा देते हैं। अब भाई वो बड़े थे तो उनको कैसे ये बैठा करके पढ़ाएं, इनको भी संकोच लगता था। जब ये मुझे पढ़ाते थे तो साथ में वो भी बैठ के खुद से ही साथ में पढ़ा करते थे और बस ऐसे ही सुनते पढ़ते उन्होंने भी टेट क्वालिफाई किया, मैंने भी टेट क्वालिफाई किया, 109 नंबर मैंने सही किया। फिर सुपर टेट के लिए भी वो ही मेरे साथ लगे हुए थे और भाई ही, एक छोटा भाई गुरु बन करके मेरे साथ लगा हुआ था, गुरु बन करके मुझे पढ़ा रहा था और बड़ी खुशी होती है। मैंने उसमें भी क्वालिफाई किया, 105 क्वेश्चन सही किए। हालांकि मेरी जो एकेडमिक मेरिट होती है वो बहुत कम थी, तो पहली काउंसलिंग में तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी काउंसलिंग में मेरा हो गया और मैंने उस पद पर रहते हुए करीब 7-8-9 महीने तक कार्य भी किया। बाद में टीजीटी का एग्ज़ाम दिया, पीजीटी का दिया 2019 में। तो पीजीटी में एक प्रश्न से मेरा रह गया, लेकिन टीजीटी में मैंने 120 प्रश्न 125 में किए और इंटरव्यू कॉलिंग हुई। मुझे पता था कि मेरा एलटी में हो गया है और मुझे प्राइमरी ज्वाइन करना है, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो फिर इंटरव्यू मैंने छोड़ दिया टीजीटी का जानबूझ करके, भाई क्यों हम जाएं किसी और की एक सीट को बर्बाद करने के लिए। और हमें भी लगन लगी हुई थी किताब को पढ़ने के लिए, तो फिर उसी लगन में एकदम हम भी चल रहे थे। सहयोग था, भाई साथ में थे, पति का भी सहयोग था साथ में। तो इस प्रकार से मैं इस समय सहायक अध्यापक एलटी हिंदी पद पर कार्यरत हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी अभी मैं बेहतर तैयारी करूँ और भी किसी पोस्ट पर जाऊँ। तो आपने जो है टीजीटी हिंदी की तैयारी कैसे की, एलटी ग्रेड की तैयारी कैसे की और क्या क्या बुक्स आपने पढ़ी, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं। देखिए सुपर टेट के बारे में तो मैं बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूं जो हमारे सुपर टेट के प्रतियोगी हैं, लेकिन जो एलटी ग्रेड और हिंदी टीजीटी के साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या आगे भी जुड़ेंगे, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी कि कैसे आपने तैयारी की और किताबें आपने कौन कौन सी पढ़ी, ये आप थोड़ा सा। जी, मैंने इलाहाबाद में जाने के बाद कोचिंग ज्वाइन कर ली अरुण मिश्रा सर के साथ। करीब मैं 2-3 महीने तक उनकी कोचिंग में थी और उसी दौरान जब टेट सुपर टेट का एग्ज़ाम होने लगा तो उन्होंने अपनी कोचिंग यहाँ से हटा दी, शुक्ला मार्केट से। फिर क्या हुआ कि अब मुझे लगा कि हिंदी के लिए जब मैं पढ़ ही रही हूँ तो थोड़ा सा किसी कोचिंग को पकड़ लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। जब वहाँ थी तो इलाहाबाद में भाई रह रही थी तो अलग से केवल हिंदी विषय का पढ़ना था, तो फिर मैंने आदरणीय डॉक्टर सुनील बिजला सर जी की कोचिंग ज्वाइन की और वहाँ से नोट्स बनाए। और जो किताबें हैं, जिन किताबों से मैंने तैयारी की हैं, वो किताबें ये हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी जगत में कौन नहीं जानता होगा, उनकी किताब से मैंने तैयारी की।
आगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे जी और गोविंद पांडे जी की पुस्तक है। मैं ये दावा करती हूँ कि अगर इन दोनों पुस्तकों को आपने पूरे लगन से, मन से, हालांकि रामचंद्र जी का जो ये इतिहास है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। और ये किताब तो भाई बेस्ट है, मैं मानती हूँ। अगर इस किताब को आप खूब अच्छे से पढ़ लेंगे तो 95% आपका कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने एक किताब और रख ली थी अपने साथ, पुनीत कुमार रॉय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी था, और ये किताब भी काफ़ी बेहतर साबित हुई है। मैंने इन्हीं सब किताबों से तैयारी की, और बाकी तो मैंने बताया कोचिंग मैंने किया था तो उसका नोट्स भी था। तो अगर आप लोग LT ग्रेड या TGT की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को ज़्यादा बार पढ़िए, है ना। तो अगर आप ये किताबें, जैसा कि दीदी ने बताया कि ये किताबें अगर आप 2-3 बार 4 बार पढ़ते हैं, देखिए TGT और LT ग्रेड में स्कोर अच्छा करना ये बहुत आसान नहीं होता है। बस ये होता है कि आपको मेहनत करनी होती है। जैसा कि इन्होंने 125 में 120 नंबर सही किए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे धुरंधर हिंदी में पढ़े हुए हैं जो ज़्यादा नंबर लाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं सब किताबों को लगातार पढ़ते रहना है अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी जो है देखिए, इन्होंने अपनी जर्नी आपको बताई, और इन्होंने ये भी बताया कि सुपर टेट के लिए इन्होंने कोई कोचिंग क्लास नहीं की थी, ठीक है। ये करने गई थी, मैंने जो है कोचिंग क्लास इनकी छुड़वा दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने इनके नोट्स देखे जो कोचिंग से करवाए जा रहे थे, ज़्यादा टाइम ले करके बहुत कम चीज़ें उसमें मिल रही थी। वो चीज़ें ऐसी थी कि केवल आप, वो मैं कहता हूँ ना कि पोथा नहीं बनाना चाहिए, तो वो वही लग रहा था मुझे। तो मैंने कोचिंग छुड़वा दी। मैंने खुद आपको बताया था कि जब मैं सुपर टेट के लिए गया था तो मैंने भी एक कोचिंग ज्वाइन की थी, 5,500 रुपये। उस समय बेरोजगारी में 5,500 रुपये बहुत होते हैं, है ना। तो मैंने जो है कोचिंग की, लेकिन लगभग 15 दिन में गया हूँगा, उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम लेकर के वैसी ही चीज़ें मिल रही थी। तो इस तरीके से हम दोनों लोगों ने, दोनों क्या, जीजा जी भी साथ में थे, उन्होंने भी बिना कोचिंग के, तीनों लोग हम लोग जो है शिक्षक के पद पर हम लोग चयनित हुए। और यहाँ से आप लोगों का ये डाउट तो क्लियर ही हो जाएगा कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी होता है। ज़रूरत होती है बेस्ट गाइडेंस की। अगर आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रहा है तो कोचिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट बुक्स आपके पास हैं, और एक बेस्ट तरीका आपका होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार पढ़िए, तो अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होने वाली हैं। और अब की बार तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं और पढ़ाई करने वाले हैं, ताकि अब की बार आप लोग भी शिक्षक पद पर चयनित हों, और बेसिक शिक्षा विभाग में या आप उच्चतर में हैं, माध्यमिक में, जहाँ भी हों, आप अपनी बेहतर सेवा दें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा और हम लोग, हाँ बिल्कुल, प्रतियोगी साथियों से कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये मत सोचिए अभी परीक्षा कब होगी, क्या होगी। परीक्षा तो होगी, ये तो तय है, लेकिन अगर समय बीत जाएगा, अभी आप सोएंगे ना, बाद में क्या होगा, समय बीत जाएगा। जब परीक्षा सिर पे आएगी तब सोचेंगे क्या क्या पढ़ डालें। भाई तब उस समय आप कितना पढ़ पाएंगे। तब वही होगा ना कि समय चूकी पुनी का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने। तुलसीदास जी ने कहा है कि समय बीत जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा होता है। तो अभी से ही एकदम लग जाइए और जुट जाइए। जैसा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टडी शाला 2.0 पर जो भी दिया जा रहा है आपको मैटर, चाहे वो करंट अफेयर्स का है, और मैंने हिंदी देखा है, इनका व्याकरण इतना बढ़िया पढ़ाया है इन्होंने कि हो सकता है मैं ही इतना बढ़िया ना पढ़ा सकूँ या ना पढ़ी हूँ। तो आप लोग अभी से ही लग जाइए। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। और इसी पंक्ति के साथ आप सभी को अग्रिम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई। थैंक यू दी। तो आप लोगों ने बिल्कुल बहुत ही धैर्य के साथ इनको सुना, और बीच बीच में मैं भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बताता ही रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और आगे हम लोग जो भी क्लास होगी तो उस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी जो क्लासेज हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए,
आज की ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक मोटिवेशन तो मिला ही होगा, और ख़ास तौर से उन बहनों के लिए जो हाउसवाइफ और माँ होने की साथ साथ तैयारी कर रही हैं। ठीक है, तो आप लोग हिम्मत कभी भी नहीं हारेंगे। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और साथ ही साथ आपके परिवार का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। तो बस जब भी आपके मन में मोटिवेशन कम हो तो आप एक बार ये चीज़ें ज़रूर सोचें कि कैसे करें। ठीक है, तो परीक्षा का इंतजार करना उतनी बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तो ये है कि आप रेगुलर तैयारी करिए। तो बिल्कुल आप रेगुलर जुड़े रहिए, तैयारी करिए, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।